हेलो बच्चों, नमस्कार। स्टडी विद संजय चैनल में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि जानते होंगे, एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो 2023 में वैकेंसी आई है 24 नवंबर को, तो उसकी आपको मैंने वीडियो बना दी थी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। 24 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। लगभग आपको 35-36 दिन आपको भरने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, तो फॉर्म को अच्छे से भरें और शुरुआत में ही भरें, लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में ना कहीं सर्वर बिजी हो जाते हैं और फॉर्म नहीं भर पाता है, और वो रात में दिन में उठ करके फिर जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत भर जाता है। तो ये तो सब चीजें आपके फॉर्म से रिलेटेड है। आप सभी जानते होंगे फॉर्म को कैसे भरना। फोटो पर 3 महीने का पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ये अभी आपको पता है। और डेट ऑफ बर्थ या वगैरह कोई भी डेट नहीं डली होनी चाहिए फोटो पर। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि बहुत से बच्चे जो फोटो लगाते हैं ना, वो कुछ ऐसे करके तिरछे नो लगा देते हैं, नो पोज बना करके। कहने का मतलब है वो फोटो नहीं चलेगा। एसएससी को बिल्कुल दोनों आंखें सामने, दोनों कान दिखने चाहिए और एकदम से ऐसे यहाँ तक का दिखना चाहिए, वो फोटो चलता है, लेकिन 3 महीने से पुराना ना हो। तो ये याद रखें, कोई भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फैंसी मतलब फोटो ना लगाए। दूसरा, जैसे मैंने गिलास लगा रखे हैं आंखों पर, ऐसे गिलास वाला तो कोई चलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चश्मा वाला तो वहां पे चलता ही नहीं है, ये सभी जानते होंगे। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे जो मेन मकसद से वीडियो बना रहा हूँ वो किस लिए बना रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है पहली वीडियो में भी। 1 दिसंबर को मैं जो बैच लेकर आ रहा हूँ, तो 1 दिसंबर को आपको पहले तो आना है यूट्यूब पर, और उस बैच के अंदर मैं नाम जो रखूंगा वो नाम क्या होगा और आपको उसके साथ साथ और क्या गिफ्ट मिलने वाला है, ये सब मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। लेकिन ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं उसका सिलेबस के बारे में। तो भाई सिलेबस मैंने पीछे लिखा है और मात्र मैंने 3 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि एसएससी जीडी में क्या क्या आता है, मैं आपको बता दूं। तो देखो, एक तो आता है मैथ जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है रीजनिंग, ठीक है, एक रीजनिंग आता है जो 20 क्वेश्चन के होते हैं। और एक आता है जीके, जीके और सीए, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं। और एक आता है हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, उसके भी कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। अब ये टोटल क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो तो 80 क्वेश्चन आते हैं भाई। कितने आते हैं? टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 160 मार्क्स के। ठीक है, 160 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं भाई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, जो मैंने आपको बताया है सिलेबस में कितना क्या क्या वेटेज होता है, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है भाई। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश या हिंदी, यानी या तो इंग्लिश को चुनना पड़ेगा या हिंदी को चुनना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लेना होता है। चलिए, तो हम देख लेते हैं मैथ का सिलेबस। और मैथ का और जीके का और रीजनिंग का सिलेबस मैंने तीनों ही लिखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके की। जीके की जो सिलेबस की बात करें, तो जीके में ना कि भारत और उसके पड़ोसी देश, ये पड़ोसी देश, उनके उसके देश नहीं, पड़ोसी देश है ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, ये लिखा है पड़ोसी देश। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पड़ोसी देश के बोल देगा राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, या ऐसे करके वो कुछ भी पूछ सकता है, या उसकी संसद का नाम क्या है, और उसके जो जानवर है मशहूर उसका नाम क्या है, ऐसे करके बोल देता। राजधानी पूछ लेता, उसकी राजधानी कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें तो खेल और उसके प्रमुख खिलाड़ी, यानी कि किस खेल से कौन खिलाड़ी प्रमुख है और कौन यहाँ पे चर्चित होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग गेम होते हैं। अभी वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीती है, और हमारे भारत की तरफ से कप्तानी कौन कर रहा है, और सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं। इस प्रकार से खेल और उसके प्रमुख खिलाड़ी मैंने इसलिए लिखा है, खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, वो मेडल वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में भाई प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन और प्राचीन और आधुनिक, ये सब इतिहास के अंदर आते हैं भाई। अब ये तीनों इतिहास से, तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चन कोई भी
पूछ सकता है भाई। तो ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, हम एक साथ कोई भी कवर एक संग नहीं करेंगे। पहले एक को क्लियर करेंगे, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, ऐसे करके, और फिर छोटे छोटे टॉपिक को हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट था यहाँ पे संस्कृति। संस्कृति से पूछा जाता है भाई, खेल हो गया, नृत्य हो गया, नृत्य को किस राज्य का कौन सा नृत्य मशहूर है, किस नृत्य को कौन खिलाड़ी मशहूर है, ऐसे करके नृत्य से पूछा जाता है। संस्कृति से हमारी संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें भूगोल की, तो भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाता है कि भारत के भूगोल में से भी कहीं से भी क्वेश्चन भारत के अंदर से बना देगा, और विश्व का भूगोल जैसे महासागर हो गया, महासागर, सागर और ये सब महाद्वीप वगैरह सब पूछे जाते हैं, तो ये विश्व भूगोल में आते हैं। ब्रह्मांड से क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है भाई। लेकिन आगे बात करें आर्थिक दृश्य। आर्थिक दृश्य में जैसे कि कोई चित्र होता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी की मूर्ति मशहूर होती है, वो बनाई जाती है मूर्ति वगैरह, उसके नाम पर आ जाता है कि सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे लगी है और उसकी हाइट कितनी है, ऐसे करके पूछा जाता है कितनी लागत से वो बना है। तो बहुत कुछ ऐसे करके यहाँ पे पूछा जाता है भाई, ठीक है। तो आर्थिक दृश्य में आता है। सामान्य राजनीति। सामान्य राजनीति, किस राजनीति से कौन सा नेता मशहूर है, किस नेता जो है, जैसे अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी में सबसे मशहूर नेता कौन होगा और सबसे बड़ा राष्ट्रपति कौन होता है, या ऐसे करके क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है सामान्य राजनीति में। भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पूरे में से, आपको इस पूरे में से, और प्लस प्लस किस में से, प्लस सीए में से, करंट अफेयर्स में से, इन दोनों को मिलाकर आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सॉरी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी देख पा रहे होंगे 20-20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इन सब में से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस, ठीक है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक के ऊपर भी कोई भी पूछ सकता, अनुसंधान से भी पूछ सकता, कौन सा वैज्ञानिक किस बनाने वाला यानी आविष्कारक है या खोज करता है, या फिर हम कह सकते हैं अनुसंधान कि किसका अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। जैसे हम कहने लगे कि चावल का अनुसंधान कहाँ पर है, तो कटक में आ जाता है भाई। ऐसे ही अगर बोलने लग जाए कि दूरदर्शन कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ऐसे नवाबों का शहर कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। इस प्रकार से जो है ना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों में से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो बायो में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना जीके का सिलेबस है, ये केवल जीके का सिलेबस, इसमें से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैंने इधर बता दिए हैं भाई। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में से पहला एक टॉपिक लिखा है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, इनमें से क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, 3 से 4 क्वेश्चन, और आने कितने हैं 20 क्वेश्चन। तो 3 से 4 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में से ही पूछ लिया जाता है। एक होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है प्रतिशत, प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। लाभ हानि, लाभ हानि से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुपात और समानुपात, अनुपात समानुपात से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। औसत से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छूट से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सामान्य दूरी से भी दो क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। अगर हम इसका वेटेज निकालें तो आप देख सकते हैं या तो 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसका 2 या 3 पूछा जाता है। प्रतिशत से भी 2 या 3 पूछा जाएगा, या फिर हम कह लेंगे हानि का, हानि प्रतिशत का भी 2 या 3 पूछे जाते हैं। अगर अनुपात समानुपात की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं, और औसत से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार छूट से भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और समय और दूरी से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग बदल के आ सकता है, समय और समय दूरी, समय और काम से, ठीक है। ब्याज की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि साधारण ब्याज क्या होगा और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, या दोनों का अंतर क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, ब्याज से। अगर बात करें संपूर्ण संख्याओं की गणना, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। लगभग ये 20 क्वेश्चन यहाँ से बना लेते हैं इतने टॉपिक में से, और यही चीज हम करने वाले हैं।
टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते जाएंगे भाई, ठीक है। तो मैथ का भी हम कंप्लीट करेंगे कोर्स को। आगे बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या था। एनालॉजिक में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम दो से तीन क्वेश्चन, ठीक है, एनालॉजिक में थे। और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस में से भी, सिमिलरिटी डिफरेंस में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना जी। और स्पेशियल और विजुअलाइजेशन, इनमें से भी 1 से या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन में से भी 2 से 3 क्वेश्चन, और ऑब्जर्वेशन में से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप कंसेप्ट, 2 से 3 क्वेश्चन रिलेशनशिप में से, ब्लड रिलेशन जिसे बोल दिया जाता है, ठीक है। अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन में से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है इस प्रकार से। और ये 3 से 4 भी हो सकता है भाई, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें अर्थमेटिकल नंबर सीरीज में से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो अलग अलग पूछे जा सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसी प्रकार नॉन वर्बल से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें विजुअली मेमोरी में से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसी प्रकार अगर बात करें कोडिंग और डिकोडिंग में से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये हो गया, एसएससी जीडी का जो सिलेबस है ना, कुछ इस प्रकार से दिएगा, उसी की साइड पर है और पूछा भी इसी में से जाता, वरना आपको 2022 का पेपर देखना पड़ेगा। उस 2022 के पेपर में से आपको पहचान हो जाएगी किस क्वेश्चन को किस चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें पढ़ना कितना है। इसके बाद ये 3 मैंने यहाँ पे बता दिए कि एक तो हो गया जीके का, एक हो गया मैथ का, एक हो गया रीजनिंग का, 3 मैंने यहाँ पे बताए हैं। और हिंदी और इंग्लिश में से क्या पढ़ना है, ये चीज ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा भाई, ठीक है। इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसे मिटाने में लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसे अच्छे से पढ़ लूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा और फिर आपको मैं कल बता दूंगा भाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज। तो आपको तैयारी करनी है भाई, मैंने पहले भी बोला था कि आपको इस भर्ती के लिए जो 2023 और 24 है, जो 23 और 24 की वैकेंसी है, उसके लिए मैं जो बैच लेकर आ रहा हूं 1 दिसंबर से, देखना ना भूलें। पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी और ऑनलाइन वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस चलेगी जिससे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। रोजाना आपको मैथ की भी वीडियो मिलेगी, रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी और जीके जीएस की भी मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी इंग्लिश की भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो समझ गए होंगे ये चीज मैंने आपको जो बताया है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। 1 दिसंबर से जुड़ना न भूलें यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद संजय पर। और अब देखते हैं SWS का धमाका क्या होता है, तो भाई आना न भूलें 1 दिसंबर शाम 6 बजे। जय हिंद।